अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमने सेशन नंबर हमारा 5 है जिसमें हम देखेंगे बेरिश कैंडल के बारे में। पहले मैंने आपको ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन करवाया, ठीक है। फिर मैंने चार्ट्स के बारे में बताया, फिर कैंडल्स की थोड़ी इंट्रोडक्शन करवाई, फिर मैंने आपको बुलिश और बेरिश के बारे में बताया। बुलिश कैंडल जो है वो, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, बुलिश कैंडल जो है वो अप ट्रेंड के बारे में हमें बताती है, और बेरिश कैंडल जो होती है हमें डाउन ट्रेंड के बारे में बताती है। तो बुलिश के बारे में हमने देख लिया था, आज हम एनालाइज करेंगे बेरिश कैंडल के बारे में। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे इसकी भी आगे बहुत सी एग्जांपल्स हैं, उनमें से मैं सिर्फ आज आपके सामने एक को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो कि है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, जिसमें एक ही कैंडल जो है ना वो आगे हमें मार्केट के ट्रेंड के बारे में बताएगी। ये ट्रेंड डाउन में किस तरह से जा रहा है, क्योंकि हम बेरिश के बारे में देख रहे हैं, बेरिश को एनालाइज कर रहे हैं, तो बेरिश हमेशा डाउन ट्रेंड के बारे में बताती है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास कैंडल आ जाती है जी शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार में क्या है, टूटता हुआ सितारा, टूटता हुआ तारा है इसका, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक कैंडल हमेशा अप ट्रेंड में ही बनती है, जहाँ पर मार्केट अप पे जा रही होती है वहाँ पर जाकर के कैंडल बनती है, ठीक है, टॉप पर बनती है। इसमें क्या होता है, इसकी निशानी क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि ये शूटिंग स्टार कैंडल है। इसकी जो ऊपर वाली बॉडी है वो छोटी होती है, और इसकी जो विक है वो लंबी होती है, ठीक है। इसकी बॉडी के जो विक है वो लंबी होती है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ आगे समझा देती हूँ कि इसकी जो विक वो लंबी है। अच्छा, ये हमें किस बारे में बताती है कि हमें इस चीज़ के बारे में बताती है कि बायर्स जो थे ना वो मार्केट को अप पर लेकर गए हैं, ठीक है, वो मार्केट को फुल टॉप पर लेकर गए हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर सेलर्स ने अपना कंट्रोल संभाल लिया, यानी कि सेलर्स ने जाकर मार्केट को पूरा कंट्रोल कर लिया कि अब हमने डाउन की तरफ जाना है, क्योंकि कंट्रोल सेलर्स का है, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पर डाउन की ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। ये एक हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है कि जो सेलर्स हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तादाद में बैठे हैं और हमने डाउन की ट्रेड लेनी है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। मैंने ये डायग्राम के थ्रू आपको शो कर दिया कि ये जो है शूटिंग स्टार है, ठीक है, और यहाँ पर से जो अप ट्रेंड बन रहा था, यानी कि बायर्स इसको यहाँ तक ऊपर लेकर गई, लेकिन यहाँ पर सेलर्स ने अपना कंट्रोल संभाला और मार्केट को डाउन ट्रेंड की तरफ लेकर आई, यानी कि यहाँ पर आकर मार्केट जो है वो डाउन में आना शुरू होगी, हम डाउन की ट्रेड लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का क्या है जी, लटका हुआ आदमी। अच्छा, ये इसकी सबसे पहली जो निशानी है ना, ये एक हिसाब से ना बिल्कुल सेम जो है ना हमने पहले देखा था बुलिश में, हमने देखा था कि हैमर कैंडल जो है, जो हथौड़े जैसी कैंडल थी, ये उसी के जैसी सेम है। इसकी बॉडी जो सेम है ना उसी की तरह बनी होती है। ये भी जो मार्केट का अप ट्रेंड है ना, जहाँ पर बायर्स जो है मार्केट को अप पर लेकर जाते हैं, वहाँ पर जाकर की कैंडल बनती है, ठीक है। इसकी बॉडी छोटी होती है और लंबी वीक होती है, यानी कि ऊपर इसकी बॉडी छोटी है, नीचे उसके लंबी वीक है, जैसा कि मैंने आपको नेक्स्ट डायग्राम में शो किया। ये भी यही रिप्रेजेंट करती है कि बायर्स ने अपना कंट्रोल संभाल लिया, मार्केट अप जाने के बाद बायर्स ने अपना कंट्रोल संभाला, और अब हमें यहाँ से मार्केट नीचे जाती हुई नजर आएगी, डाउन ट्रेंड में मार्केट जाएगी, जहाँ पर हमने डाउन की ट्रेड लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी बेरिश मरबूजो कैंडल। इसमें क्या होता है, इस कैंडल की एक सॉलिड बॉडी होती है, ठीक है, जैसा कि मैंने डायग्राम में नीचे शो किया कि एक बॉडी होती है, सॉलिड बॉडी होती है कि जो हर तरफ से क्लोज है, उसकी ना कोई ऊपर विक बन रही है ना नीचे विक बन रही है, कोई विक नहीं है। इट्स मीन के जो सेलर हैं वो पूरी तरह से मार्केट पर हावी हैं कि अब जो भी हो जाए मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में ही जाएगी और हमें डाउन की ही ट्रेड लेनी है। तो ये हमें इसी तरह से निशानदेही करते हैं, इसी तरह से हमें पता चलता है कि जो सेलर्स है ना वो बहुत बड़ी तादाद में मार्केट पर हावी होकर बैठे हैं, बायर्स की यहाँ पर नहीं चल सकती, ये मार्केट कभी अप ट्रेंड में नहीं जाएगी। ये कैंडल हमें ये शो करती है हमने डाउन ट्रेंड में जाना है और मार्केट सेलिंग में जा रही है और हमने चीज़ों को सेल ही करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई होगी कि मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये डायग्राम के थ्रू मैंने आपको गाइड कर दिया है। इस डायग्राम साथ मैं इसीलिए बनाई है ताकि आपको आसानी हो सके और चीज़ों की आपको अच्छे से समझ आ सके। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। और इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स थी, लेकिन मैंने कुछ को कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि ज़्यादा भी अगर बता दूंगी तो आप लोगों को याद नहीं रहेंगी उस तरह से, तो इसलिए मैंने लिमिटेड से बताएंगे ताकि आप इन चीज़ों को जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सकें, फिर हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, हमारे पास लास्ट कैंडल है जी ग्रेवस्टोन डोजी। इसमें ग्रेवस्टोन डोजी में क्या होता है कि जो मार्केट के ये भी जाकर अप पे ही बनती है, ठीक है, मार्केट के बिल्कुल अप पर जाकर सेलर्स जो है मार्केट को जब ऊपर लेकर जाते हैं तब जाकर ये बनती है। इसकी मैंने ये बता दिया आपको मिसाल, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस इसकी सेम होती है। सेम किस तरह से होती है, यानी कि हमने एक चीज़ परचेज़ की है, खरीदी है, अब उसकी जो
बाय प्राइस है ना कि हमने फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हमने एक पेंसिल खरीदी है, ठीक है। हमने ये पेंसिल जो है 50 की खरीदी है और इसको अगर हम सेल भी कर रहे हैं तो वो 50 में ही सेल हो रही है, ना उसकी मार्केट वैल्यू अप जा रही है ना डाउन जा रही है। तो ये हमारे पास कौन सी कैंडल बन जाती है, ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल एक जैसी होती है और ऊपर की तरफ एक लंबी विक होती है। ये जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको शो कर दिया कि ये इस चीज़ की निशान नहीं करती है कि यहाँ पर मार्केट ना अप में जाएगी ना डाउन में जाएगी, यानी कि सेम एक ही जगह पर मार्केट है। तो यहाँ से हमें डाउन में ही मार्केट जाती हुई नज़र आएगी क्योंकि अप पर जाकर यहाँ पर उसकी एंडिंग हो गई है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको जो है ना इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इसमें मैं लास्ट वाली लाइन फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो बायर की नाकामी को ज़ाहिर करी, यानी कि यहाँ पर आकर बायर्स की बस हो गई है, यहाँ पर कंट्रोल सेलर्स के हाथ में है। यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक था इसमें हमने सारा जो है वो डाउन ट्रेंड को कवर किया है, क्योंकि जो बेरिश कैंडल है वो हमारे डाउन ट्रेंड के बारे में ही हमें बताती है और हमने सारा जो है डाउन ट्रेंड को ही फॉलो किया है, डाउन ट्रेंड के बारे में ही देखा है कि कौन सी कैंडल हमें डाउन ट्रेंड की तरफ जाने का इशारा देती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो मैंने आज के वीडियो में आपके साथ कवर की हैं। उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गई होंगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले अपने चैनल का नाम आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, तो काइंडली आप जाइएगा और इसको MH टेक टिप्स को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस चीज़ को देखा और दुआ में याद रखिएगा। आगे अल्लाह रहम करे। थैंक यू सो मच एवरीवन।